जय हिंद एनडीए एस्पिरेंट्स। अब बहुत कम दिन बचे हैं और 16 तारीख को आपका एनडीए का एग्जाम है। आज मैं आप लोगों को टिप्स देने वाला हूं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ मेंटल प्रिपरेशन के लिए चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। प्लीज उन पर फोकस करिएगा। सबसे पहले आपको पता है, अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो हमने आपको खूब सारी प्रैक्टिस कराई, थ्योरी बताई, क्वेश्चंस कराए, और जो क्वेश्चंस हम आपके लिए नए नए लेके आए प्रीवियस ईयर के अलावा, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। उन्हीं में से एनडीए के क्वेश्चंस नए आएंगे तो आएंगे। आप अगर वीडियो हमारी देखते हैं तो उसी में से पूरा कंटेंट आएगा, उसके लिए कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा एग्जाम लिखते समय। चलिए बात करते हैं क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए फिजिक्स में मैकेनिक्स की बात करें अगर, तो मैकेनिक्स का जो पोर्शन है उधर से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे अच्छे खासे। फिर सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से मिलेंगे, फिर ऑप्टिक्स से मिलेंगे। ये आपके 3 मेजर पार्ट हो गए, ठीक है। टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है, और टोटल 100 मार्क्स यू विल गेट फॉर अटेम्प्टिंग ऑल द करेक्ट क्वेश्चंस। तो अगर आपने 25 क्वेश्चंस पूरे सही कर लिए, जो कि मैं अपनी क्लासेस में हमेशा टारगेट रखता हूं 25 में से 25 हर बच्चा करे, ठीक है। और मुश्किल से 1-2 गलत होगा, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल आपको पता है 9-10 के हिसाब से होता है। 11-12 के लेवल पे आप जैसे बोर्ड की या फिर जेई मेन वगैरह किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, उस लेवल पे प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स को कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, और एप्लीकेशंस पे ज्यादा फोकस करिए कि अच्छा कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, इनका यूज क्या होता है, ठीक है ना, कब कहां कैसे यूज किया जाता है। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड है, आपको पूरा पता होना चाहिए और कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अब बात करेंगे टॉपिक वाइज। सबसे पहले मैकेनिक्स की, तो सबसे पहले वहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी आप देखते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन में होता है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की 4 इक्वेशंस मैंने आप लोगों को बताई हैं, तो वो इक्वेशंस आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी। ये सारी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। इक्वेशंस यूज करनी आनी चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स इनसे बनते हैं। इसके बाद आएगा लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के लिए आप देखिए तीनों लॉ, उनकी एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपके पास आता है कि मोमेंटम क्या होता है, इंपल्स क्या होता है, ठीक है ना। एप्लीकेशंस के बाद हम बात करेंगे यहां पर वर्क एनर्जी, ग्रेविटेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। ग्रेविटेशन में आप देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट है, केपलर्स लॉ इंपॉर्टेंट है। केपलर्स के तीनों लॉ आपको वैसे ही पता होने चाहिए जैसे केपलर ने बताया था, तो उनके मीनिंग पता होने चाहिए, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, मैकेनिक्स के बाद आता है आपका फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स। फ्लूइड से ही ज्यादातर क्वेश्चन आएगा, तो फ्लूइड में आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ आपको पता होना चाहिए, बस, ठीक है। विस्कोसिटी वगैरह थोड़ा बहुत देख लेना, अदरवाइज ज्यादा नहीं पूछेगा। यहां पर इसके बाद आता है आपके पास हीट। हीट से थर्मोडायनेमिक्स, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इनकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए क्या होते हैं। फिर यहां से आपको हीट में स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, और पोटेंशियल एनर्जी लेटेंट हीट से रिलेटेड होता है। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर यहां पर आप देखेंगे नेक्स्ट आता है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आपको मैंने बता दिया कि मिरर, लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इनको फॉर्मुलेट करना, यूज करना आना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है टॉपिक हमारे पास, वो सबसे इंपॉर्टेंट और जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे, 5 से 6 क्वेश्चंस आपके सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से पूछे जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से अगर आपके 6 क्वेश्चन आते हैं तो वो कैसे आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी में एक तो ओम्स लॉ, सर्किट रिडक्शन, नेट रेजिस्टेंस निकालना, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन करना पैरेलल में, करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना पैरेलल में, वोल्टेज सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये आपको आना चाहिए, किस रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज जा रहा है, ठीक है। ओम्स लॉ के बाद रेजिस्टेंस कंपेयर करने के लिए बोल सकता है। फिजिक्स में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो है प्रोपोर्शनैलिटी। अगर मैं बात करूं, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन एग्जांपल ले लिया, तो मैं बोलूंगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में s इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। कैसे पता चला, ये s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से पता चला। प्रोपोर्शनैलिटी से आपको कंपैरिजन यानी रेशियो निकालना आना चाहिए, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं थोड़ा सा मेंटल प्रिपेयर्डनेस की। इट इज वेरी नॉर्मल टू फील स्ट्रेस्ड बिफोर द एग्जाम, नो प्रॉब्लम, बट डोंट लेट दैट स्ट्रेस बैक यू अप। आपको पीछे ना खींचे स्ट्रेस, उस स्ट्रेस से आपको एनर्जी लेनी है, मतलब आपको मोटिवेशन लेनी है और एक परफेक्ट माइंडसेट के साथ टैकल करना है उसको। आई होप आप लोग शेड्यूल के साथ ही प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अपना शेड्यूल एकदम नॉर्मल रखिए, लास्ट के दिनों में नॉर्मल एकदम पढ़ाई करिए जैसे करते हैं, और रिवीजन पे फोकस ज्यादा करिए, और कोशिश करिए कि आप एक हेल्दी मेंटल कैपेबिलिटी के साथ बने रहें, आपके पास कोई स्ट्रेस ना हो। कोशिश करिए
कि आप हेल्दी खाना खाइए और ज़्यादा जंक फूड इधर उधर पे और ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस वगैरह मोटिवेशन के लिए मत देखिए, सिर्फ मेरी वीडियो ही आपके लिए काफ़ी है। और ज़्यादा कोशिश करिए कि आप जो है अपनी चीज़ों पर जो आपने प्रिपेयर किया है ऑलरेडी उन पर फोकस करिए, ना कि अब कुछ नया प्रिपेयर करने पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा इधर उधर का कंटेंट छान मारने की जरूरत नहीं है, बस हमारे कंटेंट्स पर बने रहिए, आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। आई होप वेरी बेस्ट फॉर यू एंड आई होप आप लोगों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा, आप सभी सिलेक्ट होंगे। चलिए इसी के साथ मैं लेता हूं अलविदा, जय हिंद। सन 2022 में भारत में सर्वाधिक सिलेक्शन देने के बाद अब सन 2023 में बारी है अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की। आप भी बन सकते हैं हमारे इस कारवां का हिस्सा, हमारी ऐतिहासिक कामयाबी का इस हिस्सा। आज ही संपर्क करें हमारे ऑफिशियल नंबर पर और ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी।